हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना YouTube चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का अति लघुतरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के दृष्टि से कतई जहर पॉइंट होगा। ठीक है, इसके पहले हम कहना चाहूँगा कि इसके पहले पूरे चैप्टर 3 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर उसे देखें। उससे बिहार बोर्ड में एक भी बाहर नहीं आएगा। आप उसको देख लें, जीवन भर पछताएंगे। ठीक है, और चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद और चैप्टर 2 का समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघु और दीर्घ सभी अपलोड कर दिया गया। उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 3 का अति लघुतरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो कहेंगे, क्वेश्चन कर रहा है आपका एक तरफा अनुबंध। मान लीजिए एक तरफा अनुबंध के मतलब होता है, मान लीजिए दो आदमी होता है जिसमें एक आदमी किसी को चाहता है और एक आदमी नहीं चाहता है, यानी एक की ओर से कोई सपोर्ट करता है। अनुबंध के मतलब मान लीजिए किसी को आप बंधित बनाकर, मजबूरी में किसी को कैद बनाकर उसे कोई कार्य करवा रहे हैं, उसी को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कह सकते हैं। मान लीजिए कोई राजा हो गया, किसी नौकर को जबरदस्ती अपने कब्जा में कहकर उसे कार्य करवा रहा है और उसमें नौकर का कोई अधिकार नहीं हो रहा है, ओनली मालिक का ही अधिकार हो रहा है, उसको भी हम कह सकते हैं एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। ठीक है, तो कहेंगे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहां मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार होता था। इस व्यवस्था को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा जाता है। ओनली इसमें मालिक का अधिकार अनलिमिटेड, असीमित होता था। ठीक है, इसमें मजदूर का कोई अधिकार नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बायोदाई कौन था? कहेंगे बायोदाई का जन्म 22 अक्टूबर 1913 में फ्रांस में हुआ था। बायोदाई अनाम का शासक था जिन्होंने साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना कठिन था। अतः बायोदाई 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़कर भाग गया। यानी बायोदाई एक ऐसा व्यक्ति था जिसको लग रहा था जो भी समाजवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी हैं, उनके समक्ष मुझे टिकना बहुत कठिन है, कहीं ना कहीं हमको भागना ही पड़ेगा। और रियल में बायोदाई 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़कर भाग गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो कहेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन का अर्थ क्या है? कहेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले प्रांतीय क्षेत्र है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडियाई क्षेत्र आते हैं, हिंद चीन क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, इस हिंद चीन में 3 देश था, पहला लाओस, दूसरा कंबोडिया, तीसरा वियतनाम। जो लाओस की राजधानी वियोतियान था, कंबोडिया की राजधानी नेमपे था और वियतनाम की राजधानी हनोई था। कभी कभी बिहार बोर्ड इसका राजधानी भी पूछता है, इसलिए आप लोग सतर्क रहेंगे, इसे याद करके चलेंगे, क्योंकि 22 में बिहार बोर्ड कंबोडिया की राजधानी पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ था? कहेंगे मई 1954 में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है, जो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। यानी समझा जाए इसको क्या कह रहा है, कहने का मतलब है कि 1954 में सरकार ने देखा कि हिंद चीन में इतना ना समस्या बढ़ रहा है, दिन पर दिन इतना ना दिन पर दिन घटनाएं घटित हो रही है। उन समस्याओं को निवारण हेतु, उसको खत्म करने हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया था, जो सम्मेलन 1954 में हुआ था, जिसको जेनेवा समझौता कहा जाता है। यह समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। कहेंगे हुआ आंदोलन एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुनुई फुसु था। यह आंदोलन क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। ठीक है, जो हुआ आंदोलन था एक बौद्ध धर्म से संबंधित था, जिसका नेता हुनुई फुसु था। इसकी शुरुआत 1939 में होती है। यह आंदोलन उग्रवादी घटनाओं को दबाने का कार्य करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो भारतीय भवन का प्रश्न है। बिहार बोर्ड आजकल में ज्यादातर भारतीय भवन से ही प्रश्न कर रहा है, इसलिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको चर्चा कर दी जा रही है अति लघु में। ठीक है, देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है,
पथेटलाओ की स्थापना क्यों की गई? कहेंगे पथेटलाओ एक सैन्य संगठन था। इसकी स्थापना के कारण लाओस में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करना था, इसलिए पथेटलाओ की स्थापना की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ? तो कहेंगे वियतनाम में ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1868 में ईसाइयात के विरुद्ध स्कॉलर रिवोल्ट लाया गया, जिसको वियतनाम में लागू किया गया था। ठीक है। आप लोग इसे देखें और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और शेयर करने से आपको यही फायदा होगा कि आपको शेयर करने से किसी के भविष्य बन जाता है, आपका जीवन बड़ो बंदा नाम लेगा। तो आप शेयर करें, आपके भेजने से किसी न किसी का भविष्य और धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य होता है। तो आपका कृपा है। ठीक है। और इसका लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।